दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस समय भगवा की आंधी नहीं, भगवा का तूफान नहीं, भगवा का बवंडर आ गया है। टीएमसी इतिहास में इतनी बुरी तरह हार रही है, वहीं ममता बनर्जी भी अपनी भवानी सीट इस बार हारती हुई नजर आ रही है। यानी जो ममता बनर्जी का साम्राज्य था, जो ममता बनर्जी जिसे अपनी ताकत बताती थी, उसी भवानीपुर में आज हालत ये हो गई है कि हिंदू शेर शुभेंदु अधिकारी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी के गुंडों का हाल ये हो गया कि ये आंकड़े देखकर, ये रुझान देखकर भागने की तैयारी करने में लग गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, ये किसी चैनल का एग्जिट पोल नहीं, ये चुनाव आयोग की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें आप ये मैप देखिए कैसे पूरे पश्चिम बंगाल में भगवा दिख रहा है, कमल खिलता हुआ दिख रहा है। कैसे बीजेपी 240 सीटों के अभी रुझान यहाँ पश्चिम बंगाल में आ गए हैं। 154 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, सरकार बनाती हुई दिख रही है। यानी अब खुद थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, क्लियर हो ही चुका है। टीएमसी 82 सीट, यानी अब बंगाल के हिंदुओं ने बता दिया है कि भाई बदला लेने का समय आया था। धुरंधर स्टाइल में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी से इस समय बदला ले लिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस समय का जो रिजल्ट्स हैं, इस समय के जो नतीजे आ रहे हैं, उससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि आज़ादी के बाद बीजेपी इतिहास लिखने जा रही है पश्चिम बंगाल में। बंगाल के हिंदुओं ने तय कर दिया है कि अब बंगाल के सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। ये रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कि क्या हाल इस समय टीएमसी का हो गया है। भवानीपुर हार रहे हैं। 24 साउथ परगना, जो अभिषेक बनर्जी का गढ़ कहा जाता था, वहां भी बुरी तरह हारते हुए टीएमसी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हाल ये हो गए कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा की लहर दिख रही है, हिंदू वोटरों की ताकत दिख रही है। हिंदू वोटरों की ताकत को देखकर शुभेंदु अधिकारी आज मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं हर हिंदू को प्रणाम करता हूं, हर सनातनी को प्रणाम करता हूं। ये वीडियो आप शुभेंदु अधिकारी की देखिए, कैसे शुभेंदु अधिकारी इस समय खुश नजर आ रहे हैं, क्या मीडिया को बयान दे रहे हैं। Thanks to every Hindu, Sanatani, those who are cast in favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই बड़ो लीड कवर करबो। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने सुना, आपको याद कर लेना चाहिए शुभेंदु अधिकारी का वो वीडियो, वो पल जब योगी आदित्यनाथ के शुभेंदु अधिकारी ने पैर छुए थे। शुभेंदु अधिकारी जब मंच पर चढ़कर योगी आदित्यनाथ के पैर छू रहे थे, उस दिन बंगाल के हिंदू वोटरों ने तय कर लिया था कि इस बार इस ममता बनर्जी को ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि इस बार सिर्फ बंगाल की धरती पर भगवा लहराएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, टीएमसी की जो हार नजर आ रही है, इससे एक बात तो सच साबित हो गई कि अब इस टीएमसी का जो सिंडिकेट था, जो मोदी कहते थे 4 तारीख के बाद हिसाब किताब होगा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते थे इनको उल्टा करके मारूंगा, जो योगी आदित्यनाथ कहते थे कि इनसे सड़क पर पंचर की दुकान खुलवाऊंगा, बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगवाऊंगा। और दोस्तों, जब मोदी, योगी और हेमंता जैसे बड़े नेता हिंदुओं का बदला लेने की बात कह रहे हों और इन टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाने की बात कह रहे थे, तो हिंदुओं को समझ में आ गया था कि अब हमारा भी बदला लेने का समय आ गया है। ममता बनर्जी की जो हार है वो बताती है कैसे बंगाल के हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, कैसे उन पर अत्याचार किया जा रहा था। यही हुआ आज बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जहांगीर खान, ये लोग आज धूड़े से नहीं मिलेंगे। ममता बनर्जी का भी इस समय बीपी इतना बढ़ गया है क्योंकि बंगाल की जो हार है उससे ज़्यादा ममता दीदी को फर्क पड़ेगा भवानीपुर की वो सीट, जहां पर हिंदू शेर सनातन के जो योद्धा शुभेंदु अधिकारी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हॉट सीट थी भवानीपुर। आज उसी भवानीपुर को लेकर ममता बनर्जी का जो साम्राज्य था, अब इस बार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि 4 तारीख के बाद, यानी आज के ही बाद, इन टीएमसी के गुंडों का, टीएमसी के सिंडिकेट का अब हिसाब किताब होने वाला है। योगी जो कहते थे कि अब ये जो मौलाना माफिया और टीएमसी के गुंडे हैं बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, तो वो बात सच साबित होते हुए नजर आ रही है। क्यों योगी आदित्यनाथ के शुभेंदु अधिकारी ने मंच से पैर छुए थे, कैसे बंगाल के हिंदुओं ने इस बार उस संदेश को समझा और
बंगाल में भगवा लहरा दिया। दोस्तों ये ताकत थी इस बार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के वोटों की, ये ताकत थी उस योगी के सनातन के नारे की जिसने पश्चिम बंगाल की पूरी हवा बदल दी, पूरी फिजा बदल दी। दोस्तों अगर आपको भी लगता है बंगाल में ये हिंदुओं की जीत है, ये बंगाल की जो जीत है ये सत्य की जीत है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट